श्री गुरु चरण कमल स्वामी शांतानंद, जिनके चरणों में मिला अंतर्मुखी आनंद। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, घड़ी घड़ी का मोल है, मत चूको इंसान। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद स्वामी शांतानंद महाराज जी के चरणों में वंदना करते हुए उपस्थित जनों को नमो नारायण। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग स्वामी शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिया गया जमीन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज दूसरे दिन के कार्यक्रम का द्वितीय पाली का सत्संग है। आज देखे सुबह 7 बजे से भूमि पूजन का कार्यक्रम 1 बजे तक चला और फिर अभी हम लोग द्वितीय सत्र के सत्संग में उपस्थित हैं। सज्जनों, हम लोग बहुत से संत देखे हैं, लेकिन जैसा बाबा संतान थे वैसा संत हम लोगों ने नहीं देखे। यह राम, शंकर, हनुमान और कृष्ण आदि को हम लोग बिना वस्त्र के फोटो में देखते हैं, लेकिन देहधारी में बाबा संतान अपने को आकर दिखा दिए कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। राम जी, शंकर, हनुमान कहीं जाते थे तो वस्त्र पहन के नहीं, कोई जूता चप्पल नहीं होता था, कोई ओढ़ना बिछाना नहीं होता था। वैसे बाबा संतान महाराज जी यहाँ आकर के रह करके दिखा दिए कि भगवान कैसा होता है। और अपनी अपनी दृष्टियाँ पहचानने का, जो पहचाने ठीक है, नहीं पहचाने ठीक है। राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, गुरु नानक देव जी के बात बढ़ दिया है तो सब लोग उनका बात मान लिया, ऐसी बात नहीं है। कुछ माने कुछ नहीं माने। वैसे बाबा संतान महाराज जी हमारे यहाँ आए और जो माने ठीक है, नहीं माने ठीक है। अभी आपके सामने हमारा गुरु बहन जो नालंदा से आई हुई है, 10+2 की शिक्षिका हैं, निकेता दीदी जी, हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपना विचार रखेंगे बरारी मंच पर। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज 30वां विदाई समारोह एवं भूमि पूजन शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के में हम लोग उपस्थित हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि तन मन धन देकर के इस आश्रम के निर्माण को सफल बनावे। अभी आपके सामने नालंदा से आई हुई निकेता दीदी जी अपना विचार रखेंगे। निकेता दीदी छपरा मंच से आई है और यहाँ हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आई है निकेता दीदी जी। आप 10+2 की शिक्षिका हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभु को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है प्रथम उपदेश खंड का 9वां उपदेश, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। इसका सामान्य अर्थ अगर देखें तो इंद्रियों पे निग्रह करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। यह इंद्रियां जो कि इस शरीर के प्रवेश द्वार के रूप में है, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा ही इस समस्त संसार के विषयों को ग्रहण करता है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनकी वाणी में सुने हैं
कि इस संसार के मुख्य स्वरूप से देखें तो 3 घटक है, जीव, जगत और ईश्वर। इसको दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं जड़, चेतन और ईश। यह समस्त संसार जो 5 विषयों से बना हुआ है, यह जड़ के रूप में है। समस्त जीव, लघु से लेकर मनुष्य तक और अन्य योनियां भी जो देव है, वो सारी जीव के अंतर्गत आएगी। और एक अंतिम श्रेणी बचती है, वह है ईश। जैसा कि आप लोगों ने सुना और जानते हैं कि यह इंद्रियां ही इस संसार के 5 विषयों को ग्रहण करने का द्वार बनता है। कहते हैं कि यह इंद्रियों में किसी भी प्रकार का सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह 5 ज्ञानेंद्रियां जिसके द्वारा ज्ञानों संसार के जो भिन्न भिन्न ज्ञान है उसका ग्रहण करते हैं, और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म का संपादन होता है। किंतु दोनों ही इंद्रियां, कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेंद्रिया हो, यह जड़वत है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। यह काम करता है मन, वह भी सूक्ष्मेंद्रियों के अंतर्गत आता है। किंतु जो ज्ञानेंद्रिया है, जो कर्मेंद्रिया है, उसका साथी के रूप में काम करता है मन। अर्थात आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना है, यह आंख निर्धारित नहीं करती, यह निर्धारित करता है मन। अगर मन सही तरीके से सोचता है तभी आप कोई भी दृश्य को सही तरीके से देख सकते हैं। क्या खाना क्या ना खाना, यह मुख नहीं निष्पासित करता है, यह विवेक होता है मन के द्वारा। हम लोग के सामने अगर स्वादिष्ट व्यंजन है और बासी भोजन है या कोई अन्य चीज है, तो मन ही यह तय करता है कि यह खाना है कि यह नहीं खाना है। तो कोई चीज ग्रहण करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, यह निर्धारण करता है मन। इसीलिए उसको सारथी बनाया गया है, और मन में ही वह विवेक होना चाहिए कि इंद्रियों पे अंकुश कर सके। इस इंद्रियों के द्वारा जो भी विषय ग्रहण होते हैं, अगर उस पे यह अंकुश नहीं लगेगा तो जैसे कोई ड्राइवर है, बस को गाड़ी को चलाते जा रहा है और उसको कोई दारू या कोई अन्य नशा करा दिया है, तो उसको वो विवेक ही नहीं होता कि वह गाड़ी जो कर रहा है वो सही तरीके से गाड़ी चला भी पा रहा है कि नहीं। वो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसका टकराव हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पे अगर मन का अंकुश नहीं रहता है तो निश्चित ही वह कोई अनर्थकारी काम ही करता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में कहा है कि इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों का संयम, उसी के बारे में यह बात हुई कि इंद्रियों पे अंकुश जरूरी है। यह अंकुश आता विवेक से है, और एक बार यह अंकुश लगाने की आदत जब मन में आ जाती है तो निश्चित ही वह धीरे धीरे अपने जीवन को संग्रहित करने लगता है। अर्थात सामान्य रूप में कहेंगे तो उसका अर्थ होता है दीर्घायु जीवन। किंतु साधनात्मक अवस्था में अगर कहें तो चेतना को इकट्ठा करना, अर्थात यह इंद्रियों के द्वारा जो चेतना है वह संसार के बाहरी विषयों में जा रही है, व्यर्थ में वो ऊर्जा क्षय हो रही है। उस ऊर्जा को संग्रहित करके
अंदर की ओर मोड़ने का काम होता है जब इंद्रियों का निग्रह होता है। इंद्रियों का जब निग्रह होता है तो जो भी शक्तियां हैं वह सारी शक्तियां इंद्रियों से बाहर जाने के बदले इंद्रियों के बाहर न जाके वह अंदर की ओर मुड़ती है, और जब अंदर की ओर मुड़ती है तो अपने अंदर ही वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की ओर आगे बढ़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह मानव शरीर जो है वह ब्रह्मांड की सूक्ष्म प्रतिमूर्ति है, अर्थात जितना बाहर संसार दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा भीतर एक संसार हम लोग के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। क्योंकि जब तक अंदर का संसार हम लोग नहीं समझ पाते तो हम लोग बाहर के संसार में ही लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। जब इंद्रियों को संग्रहित करके अपनी ओर अंतर्मुखी होते हैं तब धीरे धीरे अंदर के जगत की ओर हमारी गति होती है, और एक बार जब यह गति धीरे धीरे शुरू होती है तो मनुष्य को स्वतः ही उसमें रुचि आने लगती है और अपने स्वरूप की ओर उसको जागृति बढ़ती जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप को वह खोजने की दिशा में आगे बढ़ता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस संसार में मुख्य 3 ही घटक है, जीव, जड़ और ईश। जीव की गति ईश तक की है। कोई भी जीव हो, चाहे छोटा जीव हो, लघु जीव हो, चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, मनुष्य योनि ही वह योनि है जिसमें देवता भी आते हैं अपने कर्म को खर्च करके। नए कर्म के द्वारा आप यह निश्चित करते हैं कि आपको देवता की योनि चाहिए, नरक की योनि चाहिए, या फिर दोनों से परे मुक्त होना है, अपना वास्तविक स्वरूप जानना है। तो यह मनुष्य ही उत्तम शरीर है, और इसी के द्वारा कोई भी जीव हो वह अपने परम स्वरूप की ओर परम गति प्राप्त करता है। जब तक वह अपने इंद्रियों को निग्रहित नहीं करता है तब तक वह एकाग्र नहीं हो पाता है। उसकी चेतना बाहर ही संसार के विषयों में खर्च होती रहती है, अपने शरीर आत्मा की जो ऊर्जा है उसको खर्च करती रहती है। वह जब इंद्रियों पे अंकुश लगता है तब जाके वह अंदर की ओर मुड़ती है और अपने स्वरूप की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने की ओर गति करती है। इसी को परम पूज्य गुरुदेव संयम की साधना भी कहते हैं। जैसा कि यह मंच साधना प्रधान है तो निश्चित ही यह साधना संयम की साधना है, और इसी साधना के द्वारा मनुष्य अपनी परम गति को प्राप्त करता है। जब तक वह संसार के विषयों को में लिप्त रहता है तब तक उसको अपने अंदर की जो भी क्रिया है वह उस क्रियाओं में, उस अभ्यास में पूरा निष्ठा से उसको कर नहीं पाता है। वह तभी हो पाता है जब वह अपनी इंद्रियों की गति को रोके और उस ऊर्जा को अपने अंदर की जो भी साधना की प्रक्रिया है उसमें लगाए। जब साधना की प्रक्रिया में वह ऊर्जा लगती है तो उसको उसका परिणाम मिलता है, और धीरे धीरे उसका मन, बुद्धि, चित्त सभी उसी कार्य में आगे बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे उसी में उसकी गति बढ़ती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि, इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। यह इंद्रियों का निग्रह ही जीवन का संग्रह है, और इसी साधना के द्वारा मनुष्य अपनी परम गति को प्राप्त कर सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में
नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा देवी जी। और आपके सामने मैं आग्रह करूंगा कि अपना विचार रखेंगे पूनम दीदी। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। हम सभी लोग 3 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग बरारी मंच पर आयोजित 3 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग के आज दूसरे दिन सत्संग के उपस्थित है। परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश में निर्देशित करते हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। यह प्रथम उपदेश खंड का पहला उपदेश है। प्रकृति जड़ की सत्ता है और चेतन गतिशील अर्थात चेतन ब्रह्म की सत्ता है। इसमें 2 तत्वों का विवेक किया गया है। प्रकृति अर्थात जड़ तत्व, चेतन अर्थात ब्रह्म की सत्ता जो चेतन तत्व है उसका विवेक किया गया है, जड़ और चेतन का। जड़ प्रकृति जड़ की सत्ता और चेतन ब्रह्म की सत्ता है। यही प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से जीवन का निर्माण हुआ है। अर्थात इसे यह भी कह सकते हैं, जड़ और चेतन के संयोग से एक विलक्षण शक्ति जीव बोलते हैं और जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। यह निरंतर गति करता है, देहांतर और लोकांतर, एक देह से दूसरे देह में, एक लोक से दूसरे लोक में। यह निरंतर गतिशील होता है जब तक कि यह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। यह जीव अनादि काल से गतिशील होते हुए अपनी पूर्णता की ओर जब तक वह पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेता है, जीव का जो पूर्ण स्वरूप ईश्वर है
ब्रह्म है, जब तक अपने स्वरूप में वह अवस्थित नहीं हो जाता है, वह पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह गतिशील होता है देहांतर और लोकांतर में। इसलिए परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, यह परिवर्तित होते रहता है। परिवर्तन प्रकृति से प्राप्त यह हमारा व्यष्टि स्तर पे यह शरीर है और समष्टि स्तर पे पूरा जगत प्रकृति की सत्ता जो यह व्यष्टि स्तर पे हमारा शरीर है और समष्टि स्तर पे जगत है। इसमें प्रकृति और ब्रह्म अर्थात जड़ और चेतन दोनों का स्वरूप को समझना पड़ता है। प्रकृति का स्वरूप, प्रकृति वह अपने स्वरूप से जड़ है, त्रिगुणात्मक है और नित्य परिणामी है। जड़ अर्थात वह स्वयं परिवर्तित नहीं होती। त्रिगुणात्मक अर्थात 3 गुण वाली जो सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण होता है और इसमें निरंतर परिणाम को देखा जाता है। वह कभी भी सत्वगुण में अवस्थित एक ही गुण में नहीं रहती, यह तीनों गुण में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए यह नित्य परिणामी कहलाती है। और यह न स्वयं को जानती है अर्थात वह न स्वयं को प्रकाशित करती है और न दूसरों को प्रकाशित कर पाती है, इसलिए यह जड़ स्वरूप है और नित्य परिणामी है। इसलिए प्रकृति परम पूज्य प्रशांत गुरुदेव बाबा उपदेश खंड 4 में निर्देशित करते हैं कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। जिस प्रकार से स्वर्ण वर्ण का उच्चारण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है, उसी प्रकार प्रकृति की सत्ता ब्रह्म पे आश्रित है। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह ब्रह्माश्रित माया है। ब्रह्माश्रित प्रकृति अस्ति अर्थात वो ब्रह्म पे आश्रित है। ब्रह्म पे आश्रित होकर के ही वह परिणमित होती है, इसलिए वह जड़ स्वरूप है। ब्रह्म की सत्ता पे अधिष्ठित होकर जड़ प्रकृति क्रियाशील होती है। अतः प्रकृति की परिवर्तनशीलता के सापेक्ष में चेतन की गतिशीलता मान्य है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता के सापेक्ष में चेतन की गतिशीलता मान्य है। वह स्वयं प्रकाशित नहीं होती, न वह दूसरों को प्रकाशित करती है, इसलिए वह ब्रह्माश्रित अर्थात ब्रह्म पे अधिष्ठित होकर चेतित होती है। इस प्रकार से प्रकृति परिवर्तनशील है। यह व्यष्टि स्तर से जो हमारा यह शरीर है, इसी में यदि हम घटित करते हैं तो यह हम देख सकते हैं कि यह जो हमारा मानव का शरीर हमें प्राप्त है, इसमें एक समय हम बचपन, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। यह तीनों अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। यह
इससे यह सिद्ध होता है कि इसके भीतर जो चेतन आत्मा अवस्थित है वह एक ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। यह शरीर एक समय बचपन अवस्था में है और एक समय यह युवा अवस्था को प्राप्त होता है और एक समय यह वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और इसकी परिवर्तनशीलता चेतन के सापेक्ष में होता है। यह स्वयं परिवर्तनशील नहीं होती है क्योंकि यह जड़ स्वरूप है, यह स्वरूप से जड़ है। इसलिए इस प्रकार से चेतन की गतिशीलता कहने का यहाँ पे तात्पर्य है, चेतन का दो स्वरूप है। वह मूल स्वरूप से निर्गुण, निराकार, निर्विचार और निराधार है। उसमें कोई भी गति या परिवर्तन नहीं होता। वह नित्य कूटस्थ तत्व है जिसमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी गतिशीलता को नहीं देखा जाता है। वह निर्गुण, निराकार, निराधार, निर्विचार, इस प्रकार से मूल स्वरूप में चेतन का स्वरूप बदलाया गया है। इसलिए यहाँ पे चेतन के दो स्वरूप में जो कि औपाधिक स्वरूप है, जिससे चेतन औपाधिक स्वरूप से उपाधि से युक्त होकर जब यह शरीर में चेतन आत्मा अवस्थित होता है तब इसकी उपाधि व्यष्टि स्तर पे शरीर होता है और यही ईश्वर का अंश हमारे भीतर अवस्थित होता है, तभी यह क्रियाशील होती है। यह शरीर के भीतर यदि चेतन आत्मा निकल जाता है तो यह शरीर का कोई भी मोल नहीं देता। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे भीतर जो चेतन आत्मा है उसी से चेतित होकर यह प्रकृति परिवर्तनशीलता को प्राप्त होती है और चेतन मूल स्वरूप से वह नित्य कूटस्थ तत्व है, उसमें कोई भी परिवर्तन या गति नहीं होता है। वह चेतन का दो स्वरूप, जो पहला स्वरूप है वह मूल स्वरूप से निर्गुण, निराकार, निराधार और निर्विचार है और नित्य कूटस्थ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा औपाधिक स्वरूप जो कि उपाधि से युक्त होकर व्यष्टि स्तर पे यह शरीर और समष्टि स्तर पे यह जगत है। व्यष्टि स्तर पे यह शरीर है और समष्टि स्तर पे ईश्वर इसके नियामक होते हैं। व्यष्टि स्तर पे यह लोक, लोकांतर और देह, एक देह से दूसरे देह में अनादिकाल से यह गति करते हुए जब तक यह पूर्णता को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक यह जीव निरंतर गति करते रहता है, देह देहांतर और लोक लोकांतर में। इस प्रकार से व्यष्टि स्तर पे यह शरीर और समष्टि स्तर पे ईश्वर जो कि सृष्टि, स्थिति और संहार के नियामक होते हैं, ईश्वर के स्वरूप में यह प्रकृति इनके अधीन होती है, न कि यह प्रकृति के अधीन होता है, ईश्वर के अधीन प्रकृति होती है। इस प्रकार से समष्टि स्तर पे ईश्वर जगत का निर्माण करते हैं और यह जगत जो कि सृष्टि, स्थिति और संहृति के रूप में ईश्वर नियामक के रूप में होते हैं और जीव अपने नियामक ईश्वर
जो कि वह सीमित दायरे में, जीव एक सीमित दायरे में होता है, जीव प्रकृति के अधीन होता है, लेकिन जो ईश्वर होते हैं प्रकृति उसके अधीन होती है, ईश्वर के अधीन होती है। इस प्रकार से समष्टि स्तर पे ईश्वर का जो यहाँ पे गतिशीलता उनका देखा गया है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। चेतन गतिशील कहने का यहाँ पे तात्पर्य है समष्टि स्तर पे जगत और व्यष्टि स्तर पे यह शरीर को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। इस उपदेश पे हम कुछ बिंदु पे विचार किए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमन। सज्जनों, यही वह जीवन है जिसे हमें खोज है, इसी प्रतिज्ञा हमको सभी रोज है। सज्जनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग बाबा शांतानंद महाराज जी के 30वें विदाई समारोह एवं सुखदेव बाबू द्वारा दिया गया भूमि का बाबा शांतानंद जो आश्रम के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। आज कार्यक्रम का दूसरे दिन का द्वितीय पाली का सत्संग है। आज सुखदेव बाबू द्वारा दिया गया भूमि का भूमि पूजन हुआ, जो बाबा शांतानंद जो आश्रम के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। सज्जनों, कोई भी संत आते हैं आपके सुविधा के लिए सोचते हैं, आप कैसे सुख रहेंगे इसके लिए सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। बाबा शांतानंद महाराज जी आए, पहले आपका फील्ड बहुत गंदा रहता था, आए साफ करके चले गए। यहाँ बराड़ी के लोग उसका सुख लाभ उठाता है। अपने लिए संत महंत लोग कुछ करते नहीं है। परोपकारार्थाय फलंती वृक्षा, परोपकारार्थाय बहंती नद्या, परोपकारार्थाय वहंती गावा, परोपकारार्थम इदम शरीरम। साधु का शरीर भी दूसरे की भलाई के लिए होता है। अष्टादश पुराणे सुव्यास वचनम जम परोपकारापाय प्रतिदिनम। इस तरह से सभी ज्ञान का उपदेश 42 दिन तक रह करके बाबा शांतानंद महाराज ने दिया। आज 30 साल के बाद हम लोग इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि हम सोचते थे कि सभी आश्रम का अपना अपना, सभी संप्रदाय के अपना अपना आश्रम है, हमारे पास भी आश्रम रहता, सब व्यवस्था होती तो हमारे संत भी आते रहते। इस उद्देश्य से हमारे सुखदेव बाबू ने जमीन दिया कि इसमें आश्रम बनाइए, आप लोग रहिए। उस भूमि का पूजन हमारे बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी संजय संजवी जी जो आपके बीच पधारे हुए हैं, इनके द्वारा आज भूमि पूजन शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक करा हुआ कार्यक्रम। आप देखे होंगे किस तरह से भूमि पूजन या शिलान्यास होता है। हम विशेष क्या कहेंगे, कम सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन स्वास्थ्य सुधार करना हमको बारंबार प्रशांत जीवन बेड़ा पार। सभी लोग नालंदा से आकर के यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आप, एक पावर हाउस होता है, पावर हाउस से हर जगह बिजली का लाइन जाता है। यह पावर हाउस है संतों का। आप जानते हैं सही चीज बनाने का फैक्ट्री होता है, संत आदमी बनाने का फैक्ट्री एकमात्र सत्संग है। सठ सुधराई सत्संगत पाई, पारस परिस कुधातु सुहाई। सठ जो है बिगड़ा हुआ आदमी सत्संग में आकर के सुधर जाता है, और पारस मणि पत्थर अपने जैसा किसी को नहीं बनाता है, लोहा को सोना कर देता है। सुनते हैं तो, और संत अपने जैसा बना देते हैं। संत पारसमणि पत्थर क्या है, हम लोग सुनते हैं जन्म के समय से पारसमणि पत्थर। पारसमणि पत्थर क्या होता है, संत ही होते हैं पारसमणि पत्थर। एक
गुरु अपने शिष्य को दिए पारसमणि पत्थर कि जाओ इसको बेच लेना और घुराते भी आना। तो पारसमणि पत्थर लेकर के गया बराड़ी हाट में चिलवा किया बेचते हैं। तो साग वाला के यहाँ गया, साग वाला कहा कि यह पत्थर लीजिएगा तो देगा 1 किलो साग देंगे। तो अच्छा आते हैं घूर करके। फिर दूसरे के यहाँ गया तो कहा कि तो कोई पूछता था कि यह पारसमणि पत्थर है, वह 10,000 में देगा। तो अच्छा आते हैं उधर से। फिर चल गया सोना वाला के यहाँ, कहा कि यह पारसमणि पत्थर लेगा ही, तब बोलेगा कितना में देगा, तब कितना में लीजिएगा, तो 1 लाख में देगा। तो अच्छा आते हैं उधर करके। फिर एक राजा के यहाँ गया कि यह लीजिएगा, तो वह बोला कि मंत्री को बोला कि देखो क्या बेचता है, तो तब पारसमणि पत्थर है, कितना में देगा जी, कितना में लीजिएगा, 1 करोड़ में देगा। तो अच्छा आते हैं घूर करके। फिर गुरु जी को लेकर आया, सारी बात करके सुना दिया। तो पारसमणि पत्थर क्या है, हम लोग सुन रहे हैं। तो पारसमणि पत्थर गिरुआ वाले संत होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता है। नहीं तो पारसमणि पत्थर होता तो सब देश सुखी रहता। लोग कहते हैं कि नेपाल में है, कहीं नहीं है। पारसमणि पत्थर संत होते हैं। संत के संगत में जो रहेगा, जो जैसा संगत करेगा वैसा होता है। हम लोग इस संत के माध्यम से आकर के संत के शरण में आए, तब आप लोग जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं। न तो हम भी कहीं और रहते, आप भी कहीं और रहते। तो संत दर्श को जाइए तज मानता अभियान, जन चौक आगे बढ़े, कोटि जग समान, यह बहुत बड़ा जग है। सुबह में देखे हम लोग कल ही अनाउंस किए थे कि हम लोग अपने से कर नहीं सकते हैं जग, कम से कम देखिए। तो बहुत सारे लोग आए थे इस जग में। अब हमारे बीच में बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी संजय संजमी जी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना विचार से यहाँ के लोगों को अमृत वाणी से धन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणं सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो
सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग हरि ओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के
अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि।
श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सो सज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सदगुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखला में 72वें मंच बरारी मंच के इस बार सन 2024 ईस्वी में 30वें वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम में एवं बरारी प्रशांत योगाश्रम शिलान्यास समारोह के अवसर पर आयोजित विशेष त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज 25 दिसंबर सन 2024 ईस्वी को संध्याकालीन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस सत्संग सत्र में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर विचार कर रहे हैं। कल 24 दिसंबर सन 2024 ईस्वी के प्रातः काल के सत्र में यहाँ आश्रम के लिए प्रदान की गई भूमिका सनातन धर्म के वैदिक परंपरा एवं इस मंच की परंपरा के अनुसार से विधिवत भूमि पूजन, शिलान्यास और देव यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ के जितने भी स्थानीय सत्संग प्रेमी श्रद्धालु भक्तजन हैं एवं परम पूज्य गुरुदेव के मंचों से जुड़े हुए इर्द गिर्द के जितने भी मंच हैं, वहाँ के जितने भी प्रशांत परिवार के प्रेमीजन हैं, इन सभी के सहयोग से, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, चाहे वैचारिक सहयोग हो, चाहे श्रम सहयोग हो या समय का सहयोग हो, इन सभी प्रकार के सहयोग से परम पूज्य गुरुदेव का इस बरारी की पुण्य भूमि पर प्रशांत योग आश्रम का निर्माण होना है और जिसका श्री गणेश भी हो चुका है। पिछले 2 दिनों के सत्संग में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के चौथे चरण पर जो विचार किया, जो लोग सत्संग प्रवचन में उपस्थित रहे उन्होंने उसका विधिवत श्रवण किया। उन सारे भावों को संक्षेप में
उपसंहार करते हुए विचार के अंतिम स्थिति में आज के इस पूर्णाहुति सत्संग में पहुंचना है। आप सभी लोगों को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिए गए आशीर्वचन हैं, इस मंच से जुड़े हुए अन्य मंचों से आए हुए जो प्रशांत परिवार के प्रियजन हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बात मैं पहले कह दूं कि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय प्रस्थान करने के पूर्व शांति स्थल छपरा में शांति उपदेश शांति वंदना आशीर्वचन नहीं आशीर्वाद और 4 विशेष के रूप में कुछ रचनाओं को, जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को एक पर्ची में छपवा करके हम सभी लोगों को प्रदान किए थे। हम सभी लोगों ने, अधिकांश लोगों के पास वो पर्ची अवश्य होगा। तो उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने 4 विशेष के रूप में जो चीजें छपवाई थी, जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत का निरूपण किया गया है, अभी हम सभी लोग इस मंच की परंपरा में दैनिक नित्य पूजा प्रार्थना स्तुति के अंदर जो पाठ करते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल, जो भी साधना और सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोग करते हैं, उसके अंत में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से 3 चीजों को दोहराते हैं। 4 विशेष, जिसको अभी आशीर्वचन कहा जा रहा है। पुरानी पर्ची में 4 विशेष के रूप में जो चीजें हैं, अभी वर्तमान में हम सभी लोग उनको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और अंतिम आशीर्वचन समझ करके उच्चारण करते हैं। तो आशीर्वचन 4 जयकार कि ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो और जीवन का प्रकाश हो। ये 4 जयकार परम पूज्य गुरुदेव ने निर्धारित किया और हम सभी लोग उसके साथ 2 जयकार और लगाते हैं कि प्रशांत गुरु बाबा की जय, प्रशांत जीवन दर्शन। लेकिन पुरानी पर्ची में जयकार के रूप में छपी हुई 4 ही जयकार हैं कि ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो और जीवन का प्रकाश हो। ये है जयकार। और अंत में है शांति पाठ। तो उस शांति पाठ में आप लोगों ने देखा होगा कि 12 बिंदुओं का, उसमें शांति भाव से शांतिकरण करने का, कि जो वेद के मूल मंत्र है, देव शांति, अंतरिक्षगन शांति, आपः शांति, औषधय शांति इत्यादि, उसी को हिंदी में अनुवाद करके उसको शांति पाठ के रूप में रखा गया कि देव शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्म शांत हो, सतोगुण शांत हो, रजोगुण शांत हो, तमोगुण शांत हो और अंत में कहा कि सभी शांत हो। मूल रूप से ये वेद के शांति मंत्र हैं। इतने सारे लोगों को पार करते हुए मैं यहाँ पर आ रहे, किसी को नहीं हो रहा है कि उसको रोके थोड़ा सा, यहाँ विचारों की धारा चल रही है। ये टेप रिकॉर्ड नहीं है ना, एक बार चालू कर दिया तो बस जैसे हो रहा है, कोई उछल कूद कर रहा है, कोई इधर से उधर भाग रहा है। अब यही यदि निर्देश यहाँ से देंगे तो आप प्रवचन क्या सुनेंगे? 20 मिनट का तो समय बचा हुआ है। कुछ लोगों को बच्चे को शांत करना चाहिए, कुछ लोगों को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति इधर से क्रॉस न करें, ताकि जो 5-10 मिनट मूल विचार आप श्रवण करेंगे वही तो साथ लेकर के जाएंगे।
और यदि ठीक ढंग से श्रवण ही नहीं करना है तो फिर सत्संग के नाम पर ये नाटक क्यों करते हैं? इस सालों से तो नाटक ही चल रहा है ना। तो परम पूज्य गुरुदेव ने सीधा से कहा है कि नाटक नहीं, त्राटक करो। और यदि त्राटक में आपकी दोनों आंखें खुली हुई है ना, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। अगल बगल में क्या हो रहा है, कौन आदमी क्या कर रहा है, सत्संग में शांति और सदाचार की व्यवस्था कैसी रहेगी। आइए, तो आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ, ये तीन चीज हम सभी लोग हर एक कार्यक्रम के अंत में, चाहे साधना का कार्यक्रम हो, चाहे सत्संग का कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के अंत में ये तीन चीजों को हम लोग दोहराते हैं, आशीर्वचन को, जयकार को और शांति पाठ को। तो आशीर्वचन जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए हैं उसके 4 चरण हैं। पहला चरण है, हम सभी लोग तो जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जो इस मंच में श्रद्धा रखते हैं और सत्संग का श्रवण करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि प्रशांत परिवार से जो जुड़े हुए, इस मंच से जो जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य लोग हैं, हम लोग हैं, उन्हीं के लिए केवल सत्संग नहीं होता है। संत की वाणी, यह जो सत्संग है, ये जीव मात्र के उद्धार के लिए कही जाती है और करी जाती है। इसीलिए उसमें उन सारी बातों को भी दोहराई जाती है। प्रवचन करने के दरमियान में वक्ताओं के द्वारा वो चीजें बदलाई जाती है जो आप सभी लोगों को सामान्य रूप से तो मालूम है, लेकिन आम व्यक्तियों को सामान्य रूप से मालूम नहीं है। यहाँ सबों को ठीक ढंग से संक्षेप में ही, थोड़ी ही लेकिन सार गर्भित चीजें उनके ध्यान में आ जाए, इसीलिए उन सारी चीजों को पुराने और नए सभी श्रोताओं को ध्यान में रख करके कोई बातें की जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए आशीर्वचन के 4 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है कि निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। इस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। आशीर्वचन का जो दूसरा चरण है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। आशीर्वचन के तीसरे चरण में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जाग। पिछले 3 वर्षों से सत्संग सत्र में लगातार ही आशीर्वचन के इसी तीसरे चरण पर विचार होता आया है कि जहां दमन तहां धर्म है, जहां त्याग अनुराग, जहां लगन तहां मगन है, जहां धैर्य तहां जाग। जो पिछले 3 सत्रों में सत्संग में उपस्थित रहे होंगे, उनके ध्यान में ये सारी बातें होगी। आशीर्वचन का जो चौथा चरण है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। इस बार के इस सत्संग सत्र का यही विचारणीय विषय रहा। आशीर्वचन का चौथा चरण कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है विस्तार। पिछले 2 दिनों में इससे संबंधित विचार हमें प्रस्तुत किया और आप सभी लोगों ने उसका श्रवण किया। इसमें जो जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई है, उसको सूत्र रूप में मैं रखने जा रहा हूं। इस चौथे चरण में, आशीर्वचन के इस चौथे चरण में देखिए 4 बातें परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं। पहली बात है शून्य बराबर सत्य है, जो शून्य और सत्य के संबंध में बतला रहे हैं। दूसरी बात निर्देशित कर रहे हैं निराकार में आप। निराकार में आप अर्थात आपका जो अपना आता है, जिसको दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं कि जीव का वास्तविक स्वरूप, आपका अपना स्वस्वरूप,
उसके विषय में यहाँ पर निर्देश कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि निराकार में आप। तीसरी बात यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव निर्देशित कर रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो यहाँ समझने की आवश्यकता होती है कि सदाशील का स्वरूप क्या है, सदाशील कहते किसको है और किस प्रकार से ये सदाशील कल्याण है। तो फिर कल्याण की स्थिति कब मानी जाती है? अंतिम में चौथी बात इस आशीर्वचन के चौथे चरण में बतला रहे हैं कि कर्ता है निष्काम। ये चार मुख्य बातें परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया और आप इनको ठीक ढंग से समझने के लिए चौथी बात से शुरू करें और पहली बात तक आप पहुंच जाएं तो ठीक ढंग से समझ में आ जाएगी। अंत में क्या कह रहे हैं? करता है निस्ताप। निस्ताप का अर्थ क्या होता है? ताप रहित होना, संताप रहित होना निस्ताप कहलाता है। ताप का अर्थ होता है, संताप का अर्थ होता है दुख। और कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव कर रहा है। जो दुख की अनुभूति हो रही है ना, यह किसी किताब को पढ़ने से अनुभूति नहीं हो रही है। ये व्यवहारिक धरातल पर सबके अंदर घटित है कि जीवन में दुख का अनुभव हो रहा है, जीवन में सुख का भी अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं संत महात्माओं का प्रवचन सुन लिया तो तब सुख दुख की अनुभूति हमारे भीतर होने लगी। नहीं, सभी जीव को सुख दुख की अनुभूति हो रही है। ये नैसर्गिक है। सुख दुख की अनुभूति जो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, लेकिन उसमें जीव मात्र दुख नहीं चाहता, वह केवल सुख चाहता है। दुख हमें झेलना पड़ जाता है। हम रखते हैं अपने मन में, सुख पाने की कामना करते हैं, सुख पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी हमें झेलना पड़ जाता है, जबकि हम दुख चाहते नहीं है। जैसे एक किसान खेत में जाता है फसल उगाने के लिए, तो वो तो चाहता है कि हम गेहूं को उपजाएं, वो चाहता है कि हम मक्का को उपजाएं, वो चाहता है कि हम धान को उपजाएं। फसल उपजाने के क्रम में ही घास पतवार भी उसी फसल के साथ उग आता है। तो जीव मात्र की इच्छा है सुख पाने की, लेकिन उस सुख पाने की लालसा में जो अभी आपको सुख पाने का तरीका मालूम है, जिस तरीके से आप संसार के सुख पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके जीवन में दुख भी आ जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए जीवन की समस्या है कि जो चीज हम चाहते हैं वो न मिले और जो चीज न चाहते हैं वही गले पर जाए। दुख हम नहीं चाहते हैं, वो दुख हमारे गले पर जाता है, तो समस्या है। हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं और सुख की अभी जो स्थिति सबके जीवन में है वो तो क्षण भंगुर की स्थिति है, अनित्य सुख की स्थिति है, जबकि हम सुख चाहते हैं अस्थाई। इसीलिए जीवन में समस्या है। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि करता है निष्काम। जो तुम अपने जीवन में चाहते हो ना कि जीवन से दुख की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, और जो सुख चाहते हैं वह परमानंद की समुपलब्धि हो जाए, ये संभव है। सभी संतों का जीवन के सुख दुख को लेकर के एक जैसा अनुभव रहा है। पिछले दिन आपने सुना भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, और सर्वम दुखम कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में सभी दुखी हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सभी दुखी हैं। सर्वम दुखम। एक गरीब व्यक्ति को अपने तरीके का दुख है,
लेकिन जो अमीर व्यक्ति है उनको अपने तरीके का दुख है। जो निर्धन व्यक्ति है उनको जीवन में अपने तरीके की समस्याएं हैं और वो समस्या दुख देता है। लेकिन जो धनवान व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उनके जीवन में अपने तरीके की समस्याएं हैं जिसके कारण से उसको दुख होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, सभी दुखी है, चाहे राजा हो या प्रजा हो। सर्वम दुखम का यह भी अभिप्राय निकालकर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में दिया है। कहा कि ऐ भिक्षुको, ये याद रखना कि केवल संसार में सभी दुखी ही नहीं है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी दुख रूप है। अभी ये जो भ्रम बना हुआ है कि नहीं इस चीज से हमको सुख मिल रहा है, इस चीज से हमको दुख मिल रहा है, तो संसार की कुछ वस्तुएं सुख देने वाली है, संसार की कुछ वस्तुएं दुख देने वाली है, यही आपका सामान्य अनुभव है। लेकिन यदि भगवान बुद्ध से पूछिए तो वो कहेंगे कि सर्वम दुखम। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इसीलिए उपदेश में निर्देश कर दिया कि संसार के जितने भी सुख है ना, वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए अपने भिक्षुकों से कहा कि सर्वम दुखम, संसार में सभी दुखी हैं और संसार की जितनी वस्तुएं हैं सभी दुख रूप है। आप क्या समझते हैं कि यदि आपका संबंध अनुकूल है तो सुख का अनुभव हो रहा है, यदि कोई वस्तु अनुकूल है, समय अनुकूल है, व्यक्ति अनुकूल है, आपको सुख का अनुभव हो रहा है। जब संत विवेक की दृष्टि से सुख और दुख की समीक्षा करते हैं ना, और उनकी दृष्टि से यदि देखिए तो संसार के जितने भी सुख है वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है, क्योंकि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। ये तो हमारी एक अज्ञान और मोह की बुद्धि होती है कि जिन जिन चीजों से हमें सुख मिलता है संसार की उन वस्तुओं में हम आसक्त होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे संसार के विषय में आपकी आसक्ति बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वह आपके लिए बंधन भी बनती जाता है। और इसी बंधन में रह करके कोई व्यक्ति कभी भी अपने सारे दुखों से नहीं छूट सकता। तो भिक्षुकों से कहा कि याद रखना कि सर्वम दुखम, सभी दुखी है और संसार की प्रत्येक वस्तु दुख रूप है। मैं पढ़ रहा था संतवाणी में तो एक जगह पढ़ने को मिला कि गुरु नानक देव साहब ने लिखा कि नानक दुखिया सब संसार। देखिए सभी संतों का एक ही अनुभव है। कबीर साहब ने दुख के विषय में कहा कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुना हो। दुख सबको व्याप्त है, जिस दुख को हम नहीं चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में यह स्पष्ट करके बतला दिया कि यदि दुख है तो उस दुख का कारण भी है, और इस दुख को सदा के लिए दूर किया जा सकता है, और सदा के लिए दुख को दूर करने के उपाय हैं। परंतु गुरुदेव उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं कि करता है निस्ताप। आपके जीवन में जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, परंतु गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं 4थे खंड के अंदर कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के ताप है। दैहिक ताप का अर्थ होता है कि आपके शरीर और आपके मन में जो दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे भूख प्यास लगती है, शीत उष्ण का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, अभी ठंडी का समय है, ठिठुरन शीतलहरी में सबको दुख पहुंचाती है। गर्मी में जब प्रचंड धूप होती है तो चमड़ी को जलाने वाली वहां भी दुख की अनुभूति होती है। तो भूख प्यास शीत उष्ण और इसके बाद आपके मन में जो अपमान निंदा और तिरस्कार
इसकी अनुभूति होती है, हम इसको बोलते हैं दैहिक दुख। दैविक दुख का मतलब होता है कि जो प्रकृति की ओर से ग्रह गोचर इत्यादि के कारण से आपके जीवन में आपत्तियां विपत्तियां, कभी अनावृष्टि के रूप में, कभी अतिवृष्टि के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी उल्कापात के रूप में, जो ये प्राकृतिक घटनाएं सारे मनुष्यों के ऊपर प्रकृति में विकृति आ जाने के कारण से जिस दुख की प्राप्ति हो जाती है, हम उसको बोलते हैं दैवी दुख। और तीसरा जो है वो है भौतिक दुख। भौतिक दुख का मतलब होता है कि जो भौतिक साधन के अभाव में, कि जीवन जीने के लिए तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। सामने आया हुआ थाली भी मानो की छीन जाती है। जो कुछ लोग हैं उनसे हमारा संबंध ठीक नहीं है, अगल बगल के लोगों के द्वारा हम सताए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को बोलते हैं भौतिक दुख। तो तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि करता है निस्ताप। तुम यदि चाहो तो अपने जीवन को निस्ताप कर सकते हो, दुख रहित कर सकते हो, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो सकती है। मैं संक्षेप में अब कह दूं कि जब हम अपने जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति प्राप्त करते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं निर्वाण। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया कि दुख की आत्यांतिक निवृत्ति की स्थिति का नाम ही निर्वाण है। दुख का अंत हो जाना निर्वाण है। सनातन धर्म के अद्वैत वेदांत ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से परमानंद की समुपलब्धि पूर्वक जब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है, तब हम उसको बोलते हैं मोक्ष। यदि मोक्ष और निर्वाण दोनों एक साथ शब्दों का प्रयोग किया जाए, बहुत सारे विचारक और चिंतनशील श्रोता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुसार से यदि दोनों के अर्थ को मैं यहाँ पर अलग करके समझा दूं, तो वह इस प्रकार से होगा कि यदि केवल आप अपने जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेते हैं, तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति की स्थिति का नाम है निर्वाण। लेकिन यदि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति के साथ साथ कोई परमानंद की समुपलब्धि भी ऐसी स्थिति और ऐसा कंडीशन, ऐसा शर्त रखता है और इसकी यदि आपूर्ति होती है, तो तब हम इसको बोलते हैं मोक्ष। तो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति पूर्वक जब परमानंद की समुपलब्धि होती है, तब हम उसको बोलते हैं मोक्ष की स्थिति। और यही मोक्ष की स्थिति कहलाता है कल्याण। तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो कल्याण शब्द स्पष्ट हो गया। कल्याण की स्थिति क्या है? हम अपने जीवन का कल्याण कब माने? जब आपके जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाए और परमानंद की समुपलब्धि हो जाए। इस स्थिति को एक शब्द में बोलते हैं कल्याण। तो ये कल्याण कैसे प्राप्त होगा? इस स्थिति तक हम कैसे पहुंचे? जीवन में निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जीवन में मोक्ष सिद्ध कैसे होगा? जीवन का कल्याण कैसे होगा, या कहे जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो परम पूज्य यहाँ निर्देश कर रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। तो सदाशील का अर्थ क्या होता है? सदाशील माने आप लोग उपदेश में दोहराते हैं, शील शक्ति है और शक्ति शील। आप कभी कभी शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। अब देखिए, परिवर्तन शब्द के पीछे भी शील शब्द जुड़ा हुआ है, परिवर्तनशील है। गतिशील शब्द के अंत में भी शील शब्द जुड़ा हुआ है कि गतिशील है।
तो शील शब्द का अर्थ क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। मूल शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ करके उस शब्दों के अर्थ को ही बदल देता है। ये व्याकरण का नियम है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव अपने आशीर्वचन में जो कह रहे हैं कि सदाशील कल्याण है। यदि आप सदाशील हो जाएं, यदि आप सदाशील रहें तो आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। और कल्याण होना किस स्थिति को माना जाता है? करता है निस्ताप। जब आपके जीवन में दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कल्याण। तो कल्याण प्राप्त करने के लिए तो सदाशील होना होगा। और सदाशील का अर्थ क्या है? मैं ज्यादा विस्तार में ना जाऊं, सीधे मैं सूत्र के रूप में बता दूं। सदाशील का मतलब होता है निरंतर अभ्यास। निरंतर शील शब्द जो है ना, निरंतरता का द्योतक है। गतिशील का मतलब होता है जहां निरंतर गति हो, हम तब बोलते हैं गतिशील। जहां निरंतर परिवर्तन हो तब हम उसको बोलते हैं परिवर्तनशील। तो जहां उपदेश में यह निर्देश किया गया है कि शील शक्ति है और शक्तिशील, उसका अर्थ अलग है। लेकिन यहां जब कहा जा रहा है कि सदाशील कल्याण है, तो यहां सदाशील का मतलब होता है निरंतर अभ्यास। किस चीज का निरंतर अभ्यास करेंगे? कि जो जीवन का कल्याण हो जाएगा, करता है निस्ताप, ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अभ्यास तो सभी लोग कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। कुछ तो जन्मजात संस्कार को लेकर के अभ्यास हो रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। आहार निद्रा भय और मैथुन का जो अभ्यास चल रहा है, ये तो प्रकृति जन्य कामना के कारण से है ना, और प्रत्येक जीवों में है। इसको सिखाना नहीं पड़ता है। एक चींटी से लेकर के मनुष्य तक भी उनको भूख लगती है और भोजन प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, बार बार प्रयत्न करता है। यही तो अभ्यास है। आहार को लेकर, भय को लेकर, निद्रा को लेकर, मैथुन को लेकर, ये प्रकृति जन्य जो जीव मात्र में कामना है, इस कामना से प्रेरित होकर कुछ प्रकृतिगत अभ्यास हमारे जीवन में चलते रहते हैं। इस अभ्यास की बात नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास तो संसार की वासना को ही पैदा करता है, और संसार की वासनाएं जीव को अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटने देता, संसार से बांध करके रखता है। इसीलिए जो अभ्यास में आप पड़े हुए हैं ना, उसको बोलते हैं संसार की कामनाओं से प्रेरित भोग की क्रियाओं का अभ्यास। वो सब में है, वो जन्मों जन्मों से आप दोहरा रहे हैं, निरंतर करते चले आ रहे हैं, और मृत्यु के अंतिम समय तक करेंगे। और अंतिम स्थिति जो आपकी अभ्यास की होएगी ना, पुनर्जन्म आपका उसी के अनुसार से सुनिश्चित हो जाएगा। भोग की क्रियाओं के अभ्यास को दोहराते दोहराते, आहार निद्रा भय मैथुन करते करते यदि आपके जीवन का अंत हो गया, तो फिर भोग जीवन ही आरंभ होगा अगले जीवन में। सदाशील कल्याण है। क्या भोग की क्रियाओं का अभ्यास दोहराने से कल्याण होगा? दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होगी। यदि दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति संसार की भोग की क्रियाओं के अभ्यास को दोहराने से हो गया होता, तो कल्याण कभी प्राप्त हो गया होता। इसीलिए सदाशील कल्याण है। तो चूंकि सदाशील का अर्थ होता है निरंतर अभ्यास, किस चीज का निरंतर अभ्यास करें, तो अब परम पूज्य गुरुदेव आशीर्वचन में अंतिम में स्पष्ट कर रहे हैं कि निराकार में आप, निराकार में आप, और निराकार में आप कहने का अर्थ क्या होता है? क्योंकि जब कोई चीजें सूत्र में बांधी जाती है ना, जब कोई चीजें पद में बांधी जाती है ना, जब कोई चीजें
कविता में लिखी जाती है ना, तो जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो सूत्रकार होते हैं ना, वो केवल एक शब्द रख देते हैं और जो सुधी श्रोता होते हैं, जो स्वाध्यायशील साधक होते हैं, केवल उसी एक शब्द के द्वारा उनके अभिप्राय और तात्पर्य को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ है निराकार में आप, निराकार में जो आप हैं, यदि इसका निरंतर अभ्यास करें तो आपके जीवन में कल्याण की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ये कहने का अभिप्राय है। निराकार में आप क्या है? निराकार में आप कहने का मतलब क्या है कि जो आप हैं, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, यहां केवल शब्द दिया गया है निराकार। निराकार से उपलक्षित कौन कौन चीजें हैं कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक ब्रह्म के रूप में है। निराकार में आपका मतलब है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का अर्थ है कि इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो प्राथमिक पारमार्थिक स्वरूप है, वो क्या है? तो परम प्रभु है। परम प्रभु कहने का मतलब है पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए निरालंबो उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि जीवो ब्रह्मा न अपरः। प्रत्येक जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप में वह ब्रह्म ही है, न अपरः, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान प्राप्त करने की बातें कही जाती है। किस चीज का निरंतर अभ्यास करें? कहा कि अपने स्वरूप ज्ञान का। जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म और आत्मा, इस ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान का अभ्यास, ये कल्याण की स्थिति तक, निस्ताप की स्थिति तक आपको पहुंचाता है। स्वरूप जो जीव का है, अभी जो जीव भाव में मनुष्य बैठा हुआ है और जिस चीज का ये अनुभव और अनुभूति कर रहा है, ये इनका अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है। देह के संबंध को लेकर देह की अनुभूति है। देह से संबंधित जो जो चीजें व्यक्ति और वस्तु है, उसको लेकर के उसके अनुरूप ये अनुभव कर रहा है। वास्तव में जो आप हैं, आप अपने स्वरूप के अनुरूप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक यह जीव अपने स्वरूप के अनुरूप, इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप में जब तक इनकी अवस्थिति, अनुभव और अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक ये अपने जीवन में कल्याण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए निराकार शब्द कह करके और उसके पहले कह रहा है सत्य, शून्य और सत्य। यहां कहने का अभिप्राय ये है कि जो उपनिषद ने घोषणा किया कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद और द्वितीय ब्रह्म है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में कहा कि अलख, अकथ, अमर, अगम और परम विभु है। यही है निराकार में आप। आपका अपना स्वस्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप सत्य, चित्त, आनंद, विभु और द्वितीय ब्रह्म है। इसीलिए यहाँ पर केवल निराकार और सत्य शब्द, चूंकि जितने भी आकार है ना, जिन जिन चीजों का आकार है वो दृश्य है, और जितने भी दृश्य हैं वो परिवर्तनशील है, वो व्यक्त है। आप जो हैं इन सारे व्यक्तों से पीछे, इन सारे दृश्य प्रपंचों से पीछे जो दृष्टा स्वरूप आत्मा है, ये आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि सत्य और निराकार। तो सत्य, चित्त, आनंद, विभु और अद्वितीय ब्रह्म ही इस जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है।
जो इस स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करता है निरंतर, उसी को बोलते हैं सदाशील। जो अपने स्वरूप विज्ञान का, अपने स्वरूप ज्ञान का अर्थात ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास करता है, उसको बोलते हैं सदाशील। इसी सदाशील से कल्याण की स्थिति प्राप्त होती है, और कल्याण की स्थिति का मतलब है कि करता है विस्तार, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई कि जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति ही कल्याण की स्थिति है, और उस कल्याण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदाशील होना पड़ेगा। और सदाशील का अर्थ होता है कि जो इस जीव का अपना वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप ज्ञान का अभ्यास। इसीलिए ना तत्व गुरु वंदना में बार बार और प्रार्थना के अंदर बार बार केवल एक ही चीज की मांग की गई कि जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान, जीवन होवे ज्ञान। क्योंकि उपनिषद ने भी ये घोषणा किया है, रीते ज्ञानात न मुक्ति, बिना आत्मज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, केवल और केवल आत्मज्ञान से ही कैवल्य सिद्ध होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम प्रभु स्व ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। तत्व गुरु वंदना के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अब देखिए 3 निर्देश बतला रहे हैं। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास आप कैसे करेंगे? ब्रह्म और आत्मा जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है, इस ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कैसे होगा? परम पूज्य गुरुदेव इसके मुख्य 3 चरण बतला रहे हैं, उसको ध्यान में ले लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तत्व गुरु वंदना के अंदर कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता, और सांच कहने का मतलब होता है शुद्धि। आ रहे हैं हम शून्य पर, शुद्धि। सांच का मतलब होता है शुद्धि। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम जिस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जो चीज आपको चाहिए, परम पूज्य गुरुदेव तत्व गुरु वंदना के अंदर बतला रहे हैं कि पाचन सांच होने से। पाचन सांच होने का मतलब है कि जिनका अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण वाला ही अपने स्वरूप ज्ञान का अभ्यास अपने भीतर कर सकता है। एक चीजें हो गई, इसको बोलते हैं शुद्धता। स्वरूप ज्ञान का अभ्यास के लिए, सदाशील होने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है, परम पूज्य गुरुदेव बतला रहे हैं, वो है अंतःकरण की शुद्धता। अब दूसरी चीज जो बतला रहे हैं, तत्व गुरु वंदना के अंदर निर्देश कर रहे हैं कि ज्ञान हुए सु शांत हुए सो। यह स्वरूप ज्ञान होता है, किस साधक को होता है, किस प्रकार के अंतःकरण में होता है? तो पहली योग्यता के अंदर तो बता दिया कि जिसके अंतःकरण में शुद्धता होगी, क्योंकि शुद्ध चीजें ही पूरी संभावना होती है कि वह शांत हो जाए। पूरी संभावना बनती है कि जो चीजें शुद्ध होती है वो स्थिर होती है, स्थिर होती है। व्यवहारिक धरातल पर आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी और पानी से मिला हुआ जब कोई गंदला पानी होता है, उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर होने दीजिए, तो जितनी भी गंदगी है ना, वो बर्तन के पेंदे में आकर के जमा हो जाता है। समझ रहे इस चीज को? यदि शुद्धता है, यदि अंतःकरण में शुद्धता है, मन में शुद्धता है, तभी आप मन को स्थिर कर सकते हैं, तभी मन में शांति की संभावना बन जाती है। और शांति का मतलब ही होता है चंचलता का दूर हो जाना, स्थिर हो जाना, ये शांति कहलाता है। कि ज्ञान हुए सुशांत हुए सो। यहाँ केवल सामान्य शांति नहीं चाहिए, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव अब यहाँ पर जोर क्या दे रहे हैं, बल किस चीज पर दे रहे हैं? सुशांत। थोड़ी देर के लिए मन में शांति को व्यक्ति को शराब पी करके भी मिल जाता है। मन में शांति को थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को मनोरंजन करके भी मिल जाता है। अंतःकरण में शांति तो थोड़ी देर के लिए अन्य प्रकार से भी मिल जाती है, लेकिन सुशांत मन का पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना, मन का पूर्ण रूप से शांत हो जाना,
वो किसी मनोरंजन से नहीं होता है, वह मनोयोग से होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो शुद्धता चाहिए और इसके बाद शांति चाहिए और स्थिर अस्थायी मन की शांति चाहिए। जब मन का विक्षेप दूर हो जाता है, मन की चंचलता दूर हो जाती है और मन की एकाग्र दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब हम उसको बोलते हैं सुशांत। कि ज्ञान हुए सुशांत हुए शांत। जब आपका अंतःकरण विक्षेप रहित हो जाता है, आपके मन से चंचलता दूर हो जाती है, जब मन आपका स्थिर और एकाग्र हो जाता है, तभी आप स्वरूप ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, शुद्धता और एकाग्रता। एकाग्रता को यहाँ पर सुशांत कहा है। अब तीसरी चीज परम पूज्य गुरुदेव अपने तत्व गुरुवंदना के अंदर सबसे पहले निर्देशित करते हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। स्वचिंतन से ज्ञान ले। यदि आपका अंतःकरण इस योग्य हो गया कि आप अपने स्वरूप ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं, तो स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करने के लिए अंतःकरण की दो योग्यताएं यहाँ पर निश्चित कर दी गई कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए और अंतःकरण सुशांत होना चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धता और अंतःकरण की एकाग्रता, यही अंतःकरण की दो योग्यता है स्वरूप ज्ञान का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, यदि अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त हो गई, अंतःकरण की एकाग्रता प्राप्त हो गई, अब कौन सी ऐसी विधि है कि स्वरूप का ज्ञान आपके अंतःकरण में फलित होता है? कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि हम स्वरूप ज्ञान का अभ्यास बोलते हैं? तो उसी के लिए यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। आपके स्वरूप का, इस जीव के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान कैसे होगा? आपको कौन है आप? कौन बताएगा ये आपको? जब सत्संग में आप आकर के संत महापुरुषों की वाणी का श्रवण करते हैं, तो सबसे पहले आपके अपने वास्तविक स्वरूप का परोक्ष ज्ञान होता है। इसी को बोलते हैं स्वरूप का पहले परिज्ञान प्राप्त करना, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम देह नहीं आत्मा हो, शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अमर है। ये सारी बातें सर्वप्रथम आप कहां सुनते हैं? संत महापुरुषों के सत्संग में। तो सत्संग का श्रवण, संत वाणी का श्रवण, जो शब्द प्रमाण श्रुति है, उन श्रुति वाक्यों का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुख से श्रवण, ये सबसे पहला साधन है स्वरूप ज्ञान के अभ्यास का, जिसको परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान ले, शीलम शीलम सोकर। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपने वास्तविक स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। कोई भी साधक स्वतंत्र होकर के ये जान ही नहीं सकता है वास्तव में मैं हूं कौन। कभी इस स्थिति को अनायास रूप से कोई ऐसी प्राकृतिक दैवीय घटना उसके जीवन में नहीं घट सकती कि उनके अंदर यह अनुभव हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि। ये तो ब्रह्मदर्शी, श्रोत्रिय, ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में जब आप उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण करते हैं, शास्त्र की शैली में इसी को बोलते हैं श्रुति वाक्यों का श्रवण करना गुरु मुख से। तो सबसे पहली चीज है स्वरूप चिंतन के लिए, स्वरूप ज्ञान के अभ्यास के लिए, यदि आपके अंदर अंतःकरण की दो योग्यताएं शुद्धता और एकाग्रता की हो गई है, तो स्वरूप चिंतन के लिए पहली चीज है सदगुरु के मुख से अपने ही स्वरूप के विषय में श्रवण करना कि मैं वास्तव में कौन। आत्मा वाय द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। कहा कि यदि कोई आत्मदर्शन करना चाहता है,
आत्मस्वरूप अवस्थिति का लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिस आत्मा की स्थिति प्राप्त कर लेने में शोकम तरती आत्मविद, जो आत्मदर्शन प्राप्त कर लेता है, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में, निराकार में आप इसमें अवस्थित हो जाता है, ताकि शोकम तरती वो संसार के सारे शोक सागर को, जीवन के सारे दुखों को सदा के लिए पार कर जाता है। तो उसके लिए स्वरूप चिंतन होना चाहिए, स्वरूप ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। तो उसके लिए बता रहे हैं श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासव्य है। यही स्वरूप चिंतन के 3 उपनिषद के द्वारा निर्धारित किए गए साधन है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं कि स्वचिंतन से ज्ञान ले शीलम शीलम सोकर। ये सारी बातें जितने सैद्धांतिक रूप से, चूंकि परोक्ष ज्ञान के लिए तो सिद्धांत का स्पष्टीकरण और सैद्धांतिक रूप से जानना आवश्यक होता है, तब जाकर के अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान एक परोक्ष ज्ञान है, जो आपको अपने स्वरूप का, ब्रह्म और आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, श्रवण करके, मनन करके, इसका अपरोक्ष ज्ञान होता है निधिध्यासन करके। इसीलिए पहले स्वरूप का परोक्ष ज्ञान होगा आपको, इसके बाद होगा स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान। लेकिन ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान के बीच में जो एक कड़ी घटित होती है ना, परम पूज्य गुरुदेव उसी को कह रहे हैं शून्य। क्योंकि जिसके अंदर, जिस साधक के अंदर, केवल 5 मिनट धैर्य रखिए, जिस साधक के अंदर शून्य की भूमि तैयार हो गई है ना, वही केवल सत्य को उपलब्ध हो सकता है, अपने सत्य स्वरूप की अनुभव और अनुभूति, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि आपके अंदर शून्य की भूमि घटित नहीं हुई है, तो परोक्ष ज्ञान अपने स्वरूप का आपको तो हो जाएगा, अच्छे वक्ता के रूप में आप उनका वक्तृत्व पेश कर सकते हैं, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति के लिए तो बीच में जो एक कड़ी है, ये हमारे योग दर्शन में भी निर्धारित किया गया शून्य के रूप में, वेदांत दर्शन के अंदर भी निर्धारित किया गया शून्य के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव, चूंकि यदि सत्य सिद्धांत है तो वो तो सब कोई एक जैसा ही बोलेंगे ना, चाहे सतयुग में कहा जाए, चाहे त्रेता में कहा जाए, चाहे द्वापर में कहा जाए, चाहे कलयुग में कहा जाए, या कलयुग के किसी कालखंड में कहा जाए, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे संत कबीर साहब हो, गुरु नानक देव साहब हो, यदि कोई सत्य सिद्धांत है, कोई सत्य तत्व है, कोई सत्य तथ्य है, वो कभी बदलता नहीं, हर काल में एक समान रहता है। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने, वेदांत दर्शन में महर्षि बादरायण ने, भगवान वेदव्यास ने, संत की वाणी में जगह जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो ये परोक्ष ज्ञान सत्संग के माध्यम से और स्वचिंतन, अपने आप बुद्धि की एकाग्रता और बुद्धि की शुद्धता के कारण से जितनी बातें आपको समझ में आ रही है, ये परोक्ष ज्ञान का धरातल है। यदि इसको अपरोक्षानुभूति में, सत्य स्वरूप के साक्षात्कार के रूप में यदि इसको रूपांतरित करना चाहते हैं, तो सभी एक स्वर से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर शून्य की योग्यता आनी चाहिए। और कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो शून्य शब्द को सुनते ही समझते हैं कि शून्य माने क्या, वो जीरो। शून्य माने कुछ नहीं, शून्य माने क्या, वो 0/सन्नाटा। यहाँ वो शून्य नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो, ये शून्य वो अलौकिक केंद्र है, ये शून्य वो अलौकिक केंद्र है जिसकी परिधि में हम तुम सभी जीवित रहते हो। यह शून्य वह नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो, जीरो के रूप में कि कुछ नहीं। यह शून्य वह नहीं है जो तुम गणित में पढ़ते हो, यह शून्य वह अलौकिक केंद्र है जिसकी परिधि में हम आप सभी जीवित रहते हो। जानते हैं, इसीलिए शून्य को ठीक ठीक ढंग से समझ लेना आवश्यक है।
योग के अंदर चित्त की जो 5 भूमि बतलाई गई है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की 5 भूमियां हैं। महर्षि पतंजलि अपने दूसरे सूत्र में कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए तुमने सीख लिया ना, और चित्त की निरुद्ध अवस्था यदि तुमको प्राप्त हो गई, इसी को बोलते हैं योग भूमि में प्रवेश करना। क्योंकि जो मूढ़ स्थिति है, जो क्षिप्त स्थिति है, जो विक्षिप्त स्थिति है चित्त की, इसको योग भूमि मान्य नहीं की गई, इसको बोलते अयोग भूमि। योग भूमि कहां से आरंभ होता है? तो कहा कि योग भूमि होती है एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से आरंभ होती है। जब चित्त की सारी वृत्तियों की निरोध अवस्था आ जाती है, तो वही निरुद्धावस्था या कहें कि निर्वृत्ति की अवस्था शून्य की अवस्था कहलाती है। उसी शून्य की भूमि पर और महर्षि पतंजलि अपने योग के रहस्यों को प्रकट करते हुए योग सूत्र में लिखते हैं कि तदा त्रस्तु स्वरूप अवस्थानम, जो चित्त की इस निरुद्ध भूमि को प्राप्त कर लेता है, निर्वृत्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, केवल और केवल वही साधक दृष्टा का अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ ले पाता है। उन्हीं को केवल अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान होता है, उन्हीं को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और यदि आपने शून्य की भूमि को प्राप्त नहीं किया है ना, अभी आपकी आत्मा जो आपका अपने जीवन का वास्तविक और मौलिक हिस्सा है, जो कभी मरता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिस समय आप इनकी अपरोक्ष अनुभूति करेंगे तब आत्मा की प्राप्ति होगी। आत्मा अभी भी प्राप्त है, लेकिन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति नहीं है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप में केवल अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं किया हुआ है। जीव तो अभी भी आत्मा के केंद्र से ही संचालित होकर के वो अपने जीवन को धारण किया हुआ है। जैसे देखिए, इस शरीर के 5 तल हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही आत्मा जब अन्नमय कोश से संपृक्त हो जाता है, तादात्म्यापन्न रहता है, तब तक आपको यह अनुभव और अनुभूति होती रहती है कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। यह जो अनुभव आपको हो रहा है, क्या जड़ शरीर कर रहा है? नहीं। इस अन्नमय कोश जड़ शरीर से जब चेतन आत्मा तदात्म्यापत्ति कर लेता है, संपृक्त हो जाता है, ये सम्मिलित जड़ चेतन की ग्रंथि के कारण से अन्नमय कोश को लेकर के अभिव्यक्त अनुभूति है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। जब प्राणमय कोश से संपृक्त आत्मा की अनुभूति होती है, तभी आप इस प्रकार का अनुभव कर पाते हैं कि मैं प्राणी हूँ, मेरे अंदर शक्ति काम कर रही है, मेरे इंद्रियों में देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति काम कर रही है। ये जो आप जीवित रहने का अनुभव करते हैं, प्राणवान होने का अनुभव करते हैं, आत्मा जब प्राणमय कोश से संपृक्त होकर के रहता है, तब आपकी ऐसी अनुभूति होती है। जब मनोमय कोश से आत्मा संपृक्त रहता है, तो उससे मिला जुला ही आपको अपने जीवन में मनोमय कोश को लेकर के ये अनुभूति होती है कि मेरे मन में सुख की कामना है, मेरे मन में भोग की कामना है, मेरे मन में इन चीजों की इच्छा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शून्य का तो मतलब ही होता है डेथ ऑफ डिजायर, इच्छा का रहित हो जाना, कामना का रहित हो जाना, तब वो शून्य की स्थिति कहलाती है। तो इस प्रकार से मनोमय कोश से संपृक्त होकर के ही आत्मा इस प्रकार की अनुभूति करता है कि मेरे मन में सुख दुख, हमारे मन में लाभ हानि, हमारे मन में मान अपमान का अनुभव हो रहा है। विज्ञानमय कोश से संपृक्त होकर के आत्मा की प्रत्येक प्रकार के विचारों का विचारवान होने का, बुद्धिमान होने का अनुभव करता है। जब आनंदमय कोश से संपृक्त हो जाते हैं, तो उसी समय आप शून्य
एक अभाव की स्थिति और अज्ञान से उभीत आनंद का अनुभव करते हैं। ये पांचों कोषों से तदात्म्यापन्न जो आत्मा की अनुभूति है, ये आपके अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं है। आत्मिक स्वरूप की अनुभूति के लिए, स्व स्वरूप की अनुभूति के लिए आपको इन पांचों कोषों को पार करना होगा। यही पांचों कोषों को पार करने के लिए हमें शून्य की भूमि अर्थात चित्त की निरुद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए यदि गणित के दृष्टिकोण से आप देखें तो गणित में जो आप बोलते हैं ना कि शून्य कुछ नहीं है, आप सभी लोगों को ये मालूम है कि जब 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिखते चले जाते हैं तो गिनती की संख्या जहां 1 से शुरू होती है हम उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, लेकिन जब उसमें शून्य लगा देते हैं तो तब वह पूर्ण संख्या कहलाता है। ये सारे पढ़े लिखे लोग इस चीज को जानते हैं। तो गणितीय दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो 1, 2, 3 ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि प्रकृति के अंदर आने वाली। लेकिन जो ही शून्य शब्द को आप शून्य संख्या को लगा देते हैं तो वही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो शून्य जो है वो पूर्णता का द्योतक है। शून्य जो है वो निर्विशेष और निरुपाधिक स्थिति का द्योतक है, और आध्यात्मिक स्तर से कहें तो जो शून्य है वो आपके चित्त की निरुद्ध अवस्था, निर्वृत्ति की अवस्था का द्योतक है। इसीलिए प्रेमियों, यदि आप अपने जीवन में अपने स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, यह जरूरी है कि आपके चित्त में शून्य की स्थिति होनी चाहिए। तो शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है करता है उसका। परंतु गुरुदेव के आशीर्वचन के इस चौथे चरण पर यह चिंतित मैंने विचार किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परंतु गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप ये साक्षी को भागते हैं, निर्मोही को ज्ञान, निर्बाधी को मुक्ति है, निरोधी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ज्ञान, ज्ञान से पतला है, ज्ञान से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जान, शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदाशील कल्याण है, करता है निष्कार। पूर्णाहुति का जयकार 3 बार होता है। हाथ उठा करके ललकार करें, ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, अनंता का, अनंता का, अनंता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का। ये प्रेम से प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत गुरु बाबा की, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। अब हाथ को नीचे करें, शांत भाव से शांति पाठ बोले, पीछे से एक साथ बोले, शांत हो। शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पृथ्वी शांत हो, जल शांत हो, औषधि शांत हो, वनस्पति शांत हो, विश्व देवता शांत हो, ब्रह्मा शांत हो, सतोगुण शांत हो, रजोगुण शांत हो, तमोगुण शांत हो, सभी शांत हो। शांति शांति शांति।
आशीर्वाद से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो, इसी मंगलमय भावना के साथ एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।